नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे और वो है लॉकडाउन में मछलियाँ कैसे बेचें। लॉकडाउन में मछली बेचने का जो आइडिया मैं आज आप लोगों को दूंगा, और बहुत लोग हैं जो मछलियाँ बेच रहे हैं, सेल हो रहा है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर मछलियाँ थोड़ी सी कम बिक रही हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन टाइट है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, शहर के क्षेत्र के जो फार्मर हैं, शहर के क्षेत्र के जो फार्मर हैं वो लेट भी होते जा रहे हैं सेकेंड कल्चर के लिए। और जिस तरीके से हम मछलियों को हार्वेस्टिंग लायक हो गए हैं और नहीं निकाल रहे हैं, तो फीड भी हमको खिलाना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन का इंतज़ार करेंगे तो फीड भी लगेगा और हमारा टाइम भी चला जाएगा। जहाँ पर हम 1 ईयर में 2 कल्चर की कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, शायद वो कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो सकता है। इसलिए हमको क्या है, लॉकडाउन में हमको मछली निकालना ही है क्योंकि दिनों दिन लॉकडाउन बढ़ता ही जाएगा। तो हमको कुछ ऐसा प्लान करना है कि लॉकडाउन में हम मछली निकाल सकें। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे कि लॉकडाउन में हम हार्वेस्टिंग कैसे करें। तो देखिए, लॉकडाउन में मछली कैसे बेचें, इसका मैंने कुछ टॉपिक बनाया है और इसका हम एक इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि कोरोना के पहले मछली मार्केट की चेन सिस्टम कैसा था, कोरोना काल में मछली मार्केट की स्थिति कैसी है, और कोरोना काल एवं लॉकडाउन मछली बेचने की रणनीति क्या होनी चाहिए। और इस रणनीति में नीच मार्केट क्या है और नीच मार्केट को मछली मार्केट में कैसे अप्लाई करना है। और लास्ट में हमने एक महत्वपूर्ण डिस्कशन ये किया कि 50 टन मछलियाँ 7 दिन में हमने कैसी बेची जब हमने ये वाली प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था। तो चलिए, कोरोना के पहले मछली मार्केट का जो चेन सिस्टम था वो इस तरीके से था। पहला कैसा था, उत्पादक उत्पादक मतलब मत्स्य कृषक। ठीक है, मत्स्य कृषक किसके पास लेके जाते थे, होलसेलर के पास लेके जाते थे या थोक विक्रेता के पास लेके जाते थे, या होलसेलर था वो मछली पालक के पास जाता था, मत्स्य कृषक के पास। और जो होलसेलर था वो रिटेलर को मछली बेचते थे और रिटेलर से कंज्यूमर तक जाता था। इसको हम ऐसा समझें कि देखिए, अ, देखिए इस तरीके से था कि पहले होलसेलर, ठीक है, पहले होलसेलर, ठीक, पहले होलसेलर, होलसेलर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से रिटेलर। तो हमको कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं हमको ये जो मार्केट का चेन सिस्टम था पहले, ठीक है, इस चेन सिस्टम को कहीं ना कहीं हमको चेंज करना है। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हम क्या करेंगे, ये जो स्थिति है मार्केट की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम देखिए, अब हम स्थिति ऐसा करेंगे कि कोरोना काल मछली मार्केट की स्थिति अभी वर्तमान में कैसा है, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो अभी जो स्थिति है वो इस तरीके से है। देखिए, पहला स्थिति ऐसा है कि जो मछली मंडी का बंद होना, आप सभी लोग जानते हैं मछली मंडी का बंद है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मत्स्य कृषक जो होलसेलर थे इस पर निर्भर थे पहले की स्थिति में, और अभी भी ऐसे ही स्थिति है। और मत्स्य कृषक का जो रिटेलर और कंज्यूमर हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होना। इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होना क्योंकि जो हम क्या करते थे, जो होलसेलर थे इस पर हम निर्भर करते थे और हम अपनी पूरी मछली होलसेलर को बेचते थे और होलसेलर रिटेलर को बेचते थे। इस तरीक़े से हम क्या करते थे, मछली बेचते थे। ठीक है, होलसेलर रिटेलर पर निर्भर था और रिटेलर होलसेलर पर निर्भर थे। अभी की स्थिति में क्या है, लॉकडाउन लगने की स्थिति में जो रिटेलर हैं, ठीक है, इनको मछलियां नहीं मिल पाई हैं। ठीक, जब रिटेलर को मछलियां नहीं मिल पा रही हैं और जो फार्मर हैं अपनी मछलियां बेच नहीं पा रहे हैं, इसका वजह यही है कि फार्मर के पास रिटेलर और कंज्यूमर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होना। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण जो चेन सिस्टम है, इस चेन सिस्टम को कहीं ना कहीं हमको तोड़ना है। और वो चेन सिस्टम क्या है, होलसेलर का। ठीक है, क्योंकि होलसेलर अपना मार्केट कहाँ लगाते हैं, बाज़ार में लगाते हैं या मछली मार्केट में लगाते हैं, जो कि लॉकडाउन की स्थिति में अभी बंद हैं। तो आगे की हम स्लाइड में इस बात को समझेंगे कि कैसे हम होलसेल की रणनीति को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अब हम एक रणनीति हम बनाएंगे कि लॉकडाउन में मछली बेचने की रणनीति कैसी होनी चाहिए।
ठीक है। तो इस विषय पर हम बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही आपकी मछलियों को बेचने में सहायक होगा। तो पहला टॉपिक है हमारा, शहर में मछली कैसे बेचें। ठीक है, शहर में मछली बेचने के लिए महत्वपूर्ण मैंने मार्केट के सिद्धांत का अप्लाई किया हुआ है और वो मार्केट के सिद्धांत ऐसा है। पहला सिद्धांत ये है कि नीच मार्केट का सिद्धांत। अब ये नीच मार्केट क्या है, इसको मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूं। तो नीच मार्केट का जो मैंने डिफिनेशन बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि नीच मार्केट ऐसा मार्केट है जिसमें किसी भी लोकेशन या ज्योग्राफिकल स्टडी कर वहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या ज़रूरत है और ज़रूरत की पूर्ति करना, उनको क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ पसंद है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, नीच मार्केट का कॉन्सेप्ट कहते हैं हम। तो हमको इसको मछली में कैसे अप्लाई करना है, मान के चलिए हम नीच मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है कि किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, मान के चलिए हमने कोई भी एक क्षेत्र चुना या कोई भी वार्ड चुना, ठीक है, उस वार्ड में जाएंगे, वहाँ कौन से लोग रहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, अभी उनको मछलियाँ मिल पा रही नहीं मिल पा रही हैं, कितने वेजिटेरियन कितने नॉन वेजिटेरियन हैं। इस तरीके से हम स्टडी करेंगे और यही मैक्सिमम अभी भी नीच मार्केट जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान के चलिए अमेजोन है या जो ऑनलाइन जितने भी कर रहे हैं, या हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आजकल मॉल चल रहा है, ये सब क्या है, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के माध्यम को ही पकड़े हुए हैं। यही नीच मार्केट कहलाता है कि एक ऐसे क्षेत्र पे जाना जहाँ किस तरीके के लोग रहते हैं, कैसे रहन सहन है, और उसी तरीक़ा के मार्केट लगाना, ये नीच मार्केट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे मछली बेचने की रणनीति में लेके आना है, इसके लिए मैं आगे महत्वपूर्ण स्लाइड बनाया हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा और वो अप्लाई आप हर क्षेत्र में कर सकते हैं। और हमने जो किया हुआ है वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, हमको क्या करना है, नीच मार्केट का कॉन्सेप्ट ये कहता है, मान के चलिए हमने एक सर्वे करना है और वो सर्वे कैसा, हमने हमारे शहर के क्षेत्र के एक वार्ड में गए, ठीक है, वार्ड है, मैंने लिखा है वार्ड में कम्युनिटी या समुदाय। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, उस वार्ड में जाएंगे और वहाँ कौन से कम्युनिटी के रहते हैं, कौन से समुदाय के रहते हैं, इसको टारगेट करेंगे। फिर उसी वार्ड के कॉलोनी या अपार्टमेंट पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर भी हम यही स्टडी करेंगे कि कौन से समुदाय के रहते हैं और उनको क्या पसंद है, या दूसरे समुदाय के भी लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं, उस पर भी कॉन्सेप्ट करना है। और तीसरा पॉइंट है, उसी वार्ड के कस्बे या छोटे क्षेत्र का हम अनुसरण करेंगे। तो पहले स्लाइड में मैंने लिखा है कि वार्ड में कम्युनिटी या समुदाय का होना। मान के चलिए जो मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जहाँ पर बंगाली समुदाय रहते हैं, ठीक है, अभी बंगाली समुदाय को मछलियाँ मिल नहीं पा रही हैं और इनको मछली की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम उस इलाके पे जाएंगे और ये स्टडी करेंगे कि यहाँ पर बंगाली, मुस्लिम या ऐसे क्षेत्र जो मछुआरे लोग हैं, जो मछली पसंद करते हैं, कितने लोग रहते हैं। मान के चलिए, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम कॉलोनी पे अपनाएंगे, यही कॉन्सेप्ट हमारा अपार्टमेंट में रहेगा, यही हमारा कस्बे पे रहेगा। मान के चलिए एक वार्ड पे एक दिन पे हमारा 100 केजी मछली चला जाता है, एक वार्ड की बात है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आप ये मान के चलिए कि हमने 10 वार्ड का एनालिसिस किया। अब 10 वार्ड में एक वार्ड पे 100 मछली, तो आगे के 10 वार्ड में हमारा कितना हो गया, 1 टन मछली हो गया। इस तरीके से हम क्या है, हर दिन या सप्ताह में हम 2 या 3 बार हम ये मान के चलिए 1-1 टन मछलियाँ तो बेच सकते हैं। जैसे कि हमारे छोटे फार्मर हैं, कुछ लोग 20,000 25,000 मछलियाँ पालते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या है 15 से 20 दिन में अपनी जो मछलियाँ हैं वो खाली कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ये हमारा 15 से थोड़ा सा मेहनत लगेगा कि 15 से 20 दिन हमको एक स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। लेकिन क्या है, हम जो सेकेंड कल्चर है, ठीक है, सेकेंड कल्चर है, उसमें हम सही टाइम पे हमारा मछली जो है डाल पाएंगे, ठीक। इसलिए हमारा 10 से 15 दिन ये मेहनत लगेगा और इसके लिए आप डिफरेंट माध्यम अपना सकते हैं। अब ये मान के चलिए हम किसी भी वार्ड या कम्युनिटी या समुदाय या कॉलोनी, अपार्टमेंट या कस्बे में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो हम सहारा ले सकते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं उनका सहारा ले सकते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं कि
इसमें किस समुदाय के लोग रहते हैं, या मछलियाँ पूछते हैं क्या मछली खाते हैं, कितना खाते हैं, इस तरीके से पूछ सकते हैं। या उस कॉलोनी या अपार्टमेंट को कौन ठेकेदार या कौन कॉन्ट्रैक्टर बनाया है, उससे भी हम पूछ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम रहता है कि किस तरीके से वहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं और किस समुदाय के रहते हैं। तो ये हमारा एक हेल्प करेगा। मैंने एक यहाँ पर इसी सर्वे का एक बनाया हुआ है कि हमने जो वार्ड का चयन किया, ठीक है, उसका एक पूरा डाटा तैयार करेंगे और हम यह देखेंगे कि एक वार्ड में कितनी मछलियाँ खाते हैं। मान के चलिए एक वार्ड में एक दिन में 50 किलो भी खाते हैं या 100 किलो भी खाते हैं, तो ये मान कर चलिए कि 8 या 10 वार्ड में एक दिन में आपको 5 कुंटल या 100 केजी खाते हैं, तो 10 कुंटल एक दिन में आपका माल चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम एक दिन में हम 1 टन मछलियाँ तो बेच सकते हैं और हमारा हार्वेस्टिंग जारी कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप हर जगह फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर शहरी क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये है, और हमने जो 50 टन मछलियाँ 7 दिन में बेचे हैं, तो उसका मैं यहाँ पर एनालिसिस बता दूँ। हमने जो पहले मैंने जो स्लाइड बनाया है उसी का हमने फॉलो किया हुआ है, और उसी को हम फॉलो करते हुए हमने मछलियाँ बेची हैं। और अभी कुछ फार्मर ने न्यू स्टॉकिंग भी कर दिया है, तालाब खाली हो गए हैं। तो प्लीज़ इस तरीक़े से आप अपना मछलियाँ बेच सकते हैं। और जो सेकेंड कल्चर है उसमें जो देरी हो रही है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगा इसका भरोसा नहीं है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप अपना हार्वेस्टिंग करें, सर्वे चालू करें। और मैं नेक्स्ट के स्लाइड में ये बताऊंगा कि गांव में हम मछली कैसे बेचें। गांव में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाता है कि लोग अपनी बाइक या पिकअप से अपनी मछलियां बेच देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर भी यही मेथड फॉलो करेंगे कि हम कैसे अपनी मछलियों को बड़े बड़े उस पे ले जाएंगे कि पिकअप मेन इम्पोर्टेंट साधन है। पिकअप में हम अपना पॉलीथीन बांधेंगे, उसके बाद वहाँ ले जाएंगे। जैसे 1 टन मछली, 2 टन मछली, बड़ा आइशर वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है, जो एरिया के हिसाब से है। तो वैसा करके हम मछलियाँ बेच सकते हैं। तो आप ये मेथड अपनाइए। दूसरा मेथड हमारा जो कुछ ऐसे रिटेलर हैं, मैक्सिमम रिटेलर को पकड़िए जो बाइक में लेके जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें बहुत लोगों का ये रहेगा कि हम कैसे करेंगे, ठीक है, हम कैसे करेंगे, हाँ हमारा तो सिर्फ मछली पालने का काम था, हम ऐसे कर नहीं सकते। तो आप सिर्फ क्या करिए, सर्वे बस करिए कि कितने लोग उसमें मछलियाँ खाते हैं, कितना कंजप्शन होता है, इतना पर करिए। बाकी फिर आप अपना कोई भी रिटेलर है या कोई भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लीजिए जो मछली से संबंधित है, उसको आइशर या गाड़ी दे दीजिए, वो आपका पहुंचा भी आएगा और साथ में मछली भी बेच आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, लेकिन एक बार आपको मेहनत करनी है, सर्वे करनी है कि पर डे कितनी मछलियाँ जाती हैं और हम कितनी मछलियाँ बेच सकते हैं। अब यही एनालिसिस आपको हर क्षेत्र में, हमने क्या किया, भोपाल में, सीहोर में, ठीक है, और रायसेन, विदिशा जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट अपनाया है। तो कुछ हद तक सफल हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उस नियम को हमने तोड़ा भी नहीं और हमारी मछलियाँ चली भी गई, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि गांव में कैसे मछली बेचें और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में किस तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑडियो और वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इस चैनल पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ डलेंगी जो मार्केट से रिलेटेड हैं। मार्केट में क्या क्या समस्या आती हैं, हमको क्या करना है, आगे क्या करना है, और लॉकडाउन की स्थिति में हमको किस तरीके से मछली पालना है, ये इस चैनल पर ये वीडियो डलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यदि किसी को फीड की ज़रूरत है, एबीज फिश फीड के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी फार्मर हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं एबीज फिश फीड के लिए, क्योंकि एबीज फिश फीड अभी लॉकडाउन में आपको बहुत ही मदद कर रहा है। ट्रांसपोर्ट हो या किसी को मछली दाना नहीं मिल पा रहा हो, मछली की दाना नहीं मिल पा रहा हो, तो एबीज फिश फीड का जो कंपनी है, एबीज कंपनी है, वो आईबी कंपनी है, उसका ट्रांसपोर्ट खुला हुआ है, वो मदद कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं जा रही है। तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।